सवाल करो, एक ही शीट में मेरे दोस्तों चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर एक ही शीट। पहले पाइप एंड सिस्टम से सवाल बिल्कुल नहीं आते थे। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है T2 - T1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। देखिए बच्चों, पहले पाइप एंड सिस्टम में केवल बहुत कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल जब से टीसीएस आया तो हर शिफ्ट में इसका एक सवाल दिखाई देता है मेरे प्यारे भाई। ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है, बस यहाँ पे एक ही चेंज है, वो मैं आपको समझाऊंगा। टाइम एंड वर्क के साल में हम काम करते थे, यहाँ साल में मेरे दोस्तों हम काम करेंगे टंकी भरने का। ध्यान सुनिएगा, जैसे मेरे दोस्तों एक टंकी है, मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक टंकी है, ध्यान सुनिएगा, टंकी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टर्न, टंकी। अब टंकी को पाइप, दो तरह के पाइप होते हैं, एक भरने वाले पाइप होते हैं, एक खाली करने वाले पाइप होते हैं। भरने वाले पाइप को हम बोलते हैं इनलेट पाइप या फिलिंग पाइप। भरने वाले पाइप को हम बोलते हैं इनलेट पाइप या फिलिंग पाइप, जो पानी, टंकी में पानी भरते हैं। एक और पाइप होते हैं खाली करने वाले, जिनको हम बोलते हैं आउटलेट पाइप या ड्रेन पाइप। आउटलेट पाइप या ड्रेन पाइप, खाली करने वाले पाइप। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो जैसे एक टंकी है, एक टंकी में दो तरीके के पाइप लग सकते हैं, एक भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। इनलेट पाइप भरने वाले, आउटलेट पाइप खाली करने वाले, इनको ड्रेन या लीकेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लीकेज पाइप भी बोलते हैं। समझ में आया? अब जैसे टंकी है, इस टंकी में दो पाइप लगे हैं। ये पाइप है मेरे दोस्तों भरने वाला पाइप ए, जो अकेले पूरी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। 24 घंटे में, टंकी भरने में दिन नहीं लगते, घंटे लगते हैं। सपोज जैसे टंकी है, इस टंकी में पाइप लगा है, ये अकेला पाइप ए जो है पूरी टंकी को यहाँ पानी से 24 घंटे में भर सकता है। ये जो पाइप ए है, ये अकेला पूरी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, 24 आवर्स में भर सकता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन इस टंकी में नीचे की तरफ एक ड्रेन पाइप भी है, नीचे की तरफ एक खाली करने वाला पाइप भी है बी। मतलब होगा क्या कि भाई ये बेचारा तो पानी भरेगा, ये बेचारा तो पानी भरेगा, खूब से पानी भरेगा, डर पानी भरता जा रहा है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ये ड्रेन पाइप नीचे से खाली करता रहेगा। समझ में आया? ठीक है भाई, ये जो पाइप बी है, ये अकेले पूरी टंकी को 40 घंटे में, 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप बी जो है अकेले पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी क्या है? एक तरीके का लीकेज पाइप है। बी जो है लीकेज पाइप है, इसको बोलता हूं लीकेज पाइप, ड्रेन पाइप, निकासी पाइप, हिंदी में निकासी पाइप। निकासी पाइप के ऊपर मैं ऐसे डॉट लगा देता हूं, जिससे कि मुझे पता रहे कि खाली करने वाला पाइप है। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। तो फिर से मैं एक बार समझाता हूं कि टाइम एंड वर्क के सवालों में सिंपल आदमी काम करता है। यहां पर भी वही चीज होगी, बस यहां पे टंकी भरनी होती है। जैसे टंकी है, अब दो तरीके के पाइप होते हैं, समझो कि दो तरीके के आदमी हैं। ये पाइप पानी भरने वाला है, दूसरा पाइप पानी खाली करने वाला पाइप है। ये पाइप अकेले पूरी टंकी 24 घंटे में भर सकता है, एग्जांपल ले रहा हूं। ये पाइप भी अकेले पूरी टंकी भरी भरेगा, पूरी भरी भरी टंकी हो तो 40 घंटे में खाली कर देगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पाइप ए फास्ट है और पाइप बी स्लो है। भरने वाला पाइप फास्ट है, भरने वाला पाइप फास्ट है, खाली करने वाला पाइप स्लो है, तो टंकी भरी जाएगी, टंकी भर जाएगी मेरे प्यारे भाई। लेकिन अगर ऐसा हो, हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि भाई भरने वाला पाइप तो टंकी भरता है 24 घंटे में, और खाली करने वाला पाइप टंकी खाली करता है, खाली करने वाला पाइप 10 घंटे में। तो क्या कभी टंकी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। टंकी केवल तभी भरी जा सकती है जब भरने वाला पाइप फास्ट हो और खाली करने वाला पाइप स्लो हो। देखो ना, भरने वाला पाइप समय कम ले रहा है, ये समय ज्यादा ले रहा है, टाइम कम है। जो टाइम कम लेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी मेरे प्यारे। मैंने आपको समझा, सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के लगेंगे। टाइम का रेशियो रिवर्स होता है एफिशिएंसी के रेशियो में, जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूं, पाइप ए भी ओपन है, पाइप ए भी ओपन है, भरने वाला पाइप भी ओपन है, खाली करने वाला पाइप भी ओपन है, दोनों पाइप एक साथ खोले गए, तो दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी कितने समय में भरेंगे? दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी कितने समय में भरेंगे, ये बताओ। दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी कितने समय में भरेंगे? तो हम क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क में हम मेरे दोस्तों वर्क मानते थे। यहाँ 24 और 40 दोनों से कटने वाला नंबर हो गया 120। हमने मान लिया कि इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 120 यूनिट है। इस टैंक में टोटल 120 यूनिट पानी आ सकता है। इस टैंक की जो धारिता है वो 120 यूनिट है। धारिता मतलब इस टैंक में टोटल 120 लीटर पानी आ सकता है, 120 यूनिट पानी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या मैं एज्यूम करेंगे, 24 और 40 दोनों से कटने वाला नंबर, दोनों का एलसीएम 120 यूनिट। तो 120 यूनिट मेरे प्यारे भाई टैंक की कैपेसिटी है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। पाइप ए पूरा टैंक 24 घंटे में भर सकता है, तो पाइप ए 1 घंटे में कितना भरता है? 1 घंटे में कितना भरेगा पाइप ए? 120 यूनिट 24 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में भरेगा 24 पंजे 120, 5 यूनिट। तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है। समझ में आया? पाइप बी पूरा टैंक 40 घंटे में खाली करता है। बेटा खाली करने का मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है, खाली करने का मतलब इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, माइनस में है, ये काम कर नहीं रहा है, काम बिगाड़ रहा है। पाइप बी 120 यूनिट खाली करता है, 40 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? पाइप बी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 40 120 3 यूनिट। पाइप बी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है। तो खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी हमेशा नेगेटिव होती है, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है। बिल्कुल एलिजिबल हो संदीप। तो पाइप ए 120 यूनिट भरता है 24 घंटे में, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है। पाइप बी 120 यूनिट 40 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करता है? 3। अगर हम दोनों पाइप खोल देंगे, समझ में आएगा कि कहां पॉजिटिव एफिशिएंसी कहां नेगेटिव है। भरने वाला पाइप भरने का काम कर रहा है ना, अच्छा काम कर रहा है, तो पॉजिटिव एफिशिएंसी। खाली करने वाला पाइप टंकी से पानी निकाल रहा है, तो एफिशिएंसी नेगेटिव है। दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन कर देते हैं, तो पाइप ए 5 यूनिट भरेगा, पाइप बी 3 यूनिट खाली करेगा, तो 1 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जाएगी। भाई इसने ऊपर से 5 यूनिट पानी डाला, इसने नीचे से 3 यूनिट निकाल दिया, तो 1 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरी जाएगी, 2 यूनिट। तो पूरी टंकी तो 120 यूनिट की, तो 120 यूनिट टंकी को भरने के लिए 1 घंटे में 2 ही यूनिट भरी जाती है। कितना समय लग जाएगा? 120/2 60 घंटे। तो पूरी टंकी को भरने में 60 घंटे का समय लग जाएगा। ये आंसर है। जोगेश कह रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। जोगेश अगर आपको इतना सिंपल बेसिक एग्जांपल भी समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ समझने लायक है ही नहीं। फिर आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, रिक्शा ले लीजिए, रिक्शा चलाइए, वो बहुत सही है आपके लिए। ना हो तो मैं दिलवा देता हूँ। रिक्शा से पैरों में दर्द होता है तो ऑटो चलाइए, जो नहीं कि पढ़ लिख के कुछ करा जाए। रिक्शा चलाओ, सड़क साफ करो, पोस्टर चिपकाओ, समझ में आया? किसी ठेले पे काम करो, किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय बन जाओ, पानी लाने का काम करो, नेताओं के शूटर बन जाओ, कुछ तो करो। पढ़ लिख के थोड़ा सारा भला होना है। चोर बनो, ठीक है, कुछ बनो। 3 क्लास आयुष, समझ में बच्चा? ठीक है भाई।
जिस बच्चे ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है उसके लिए मेरे दोस्तों ये नहीं आएगा, जिसने टाइम एंड वर्क पढ़ा उसके लिए मजाक है। बस मुझे छोटी सी बात बतानी थी कि भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है, खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी नेगेटिव होती है। तो भाई एक टंकी में पाइप एंड सिस्टम के सवाल में इतना ही फर्क है कि यहाँ काम नहीं करते हैं, टंकी भरते हैं। दो तरह के पाइप होंगे, भरने वाले इनलेट पाइप, खाली करने वाले आउटलेट पाइप। ठीक है भाई, भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी 5 है, खाली करने वाले की नेगेटिव है -3। टैंक की कैपेसिटी मान लेंगे 24-40 का एलसीएम। बाकी सारा प्रोसेस टाइम एंड वर्क की तरह है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा ना कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ भी एफिशिएंसी है, यहाँ भी होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए बस इतना ही कंसेप्ट जानने के लिए है। सवाल करते हैं, 1 सेकंड होल्ड करोगे, शीट लगवाता हूं, होल्ड करो 1 सेकंड।